अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही है। खासकर महादेव ऐप के प्रमोटर से करोड़ों रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी वसूलने को लेकर के वहां कांग्रेस पर इतना भारी पड़ रहा है कि विधानसभा चुनाव तो हार चुकी है कांग्रेस, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करती हुई नजर आ रही है। क्या हुआ है इस पूरे मामले में, अब आपको वो बताते हैं 3 तस्वीरों के माध्यम से। महादेव ऐप घोटाला और उसके बाद भूपेश बघेल से इसके जुड़ते हुए तार, जो कि हमने देखे थे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के दौरान कि उन्होंने 509 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी ली, और अब इस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है। दूसरी तरफ उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी इसी साथ लटकने लगी है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है खासकर भूपेश बघेल को लेकर के, जो कि मुख्यमंत्री तो रहे छत्तीसगढ़ के, लेकिन जब ये पूरा महादेव बेटिंग ऐप का मामला सामने आया तो ये देखने को मिला कि उन्होंने प्रोटेक्शन मनी ली थी, और इसी बात को लेकर के अब एफआईआर दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव करीब है और महादेव बेटिंग ऐप केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुसीबत बढ़ गई है। इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस केस की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने इस केस में आईपीसी की धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप केस की जांच कर रही ईडी की टीम ने बीते साल नवंबर में ही एक बयान जारी करके ये जानकारी दी थी कि इस ऐप के प्रमोटरों ने भूपेश बघेल को तकरीबन 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश का नाम देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई इस केस में अहम खुलासे होते चले गए, और आखिरकार अब जाकर इस केस में रायपुर के इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 21 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ बतौर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव से पहले आरोप, लोकसभा चुनाव से पहले एफआईआर, विधानसभा के बाद लोकसभा गंवाएंगे बघेल। पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुके पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए ये मुसीबत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, और जिस तरह से महादेव ऐप को लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि चार्जशीट के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने इस मामले में उस असीम दास के बयान के आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जो महादेव ऐप के प्रमोटर चंद्राकर और उप्पल का करीबी है। और जानकारी के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि असीम ये कबूल कर चुका है कि उसने ही प्रोटेक्शन मनी के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुँचाए थे। अब सवाल ये है कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप है क्या जिसमें बघेल बुरी तरह से फंस गए हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप, कार्ड, पोकर जैसे लाइव गेम का प्लेटफॉर्म, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी, ऐप का जाल पूरे देश विदेश में फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। साल 2019 में ऐप की शुरुआत हुई। दुबई से लेकर भारत तक जाल, सौरभ चंद्राकर मास्टरमाइंड। हालांकि महादेव ऐप के हजारों करोड़ रुपए के काले खेल में सौरभ चंद्राकर का साथ देने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन ईडी फिलहाल उन्हीं लोगों की कुंडली खंगाल रही है जिनके तार सीधे तौर पर जुड़े हैं और जिन्होंने इस काले धंधे को रोकने के बजाय इससे पैसे कमाए। बहरहाल सबूतों के बिना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, और इस बात की पुरजोर आशंका है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बघेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी उनकी लुटिया डुबो देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है एल्विश यूट्यूबर को। यूट्यूबर एल्विश यादव को दरअसल आज ही उसे गिरफ्तार किया गया और जब कोर्ट में पेश किया गया उसके बाद 14 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और सांपों के जहर की तस्करी का आरोप एल्विश यादव पर लगा, जिसके बाद एल्विश यादव को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आज एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद एल्विश यादव को जेल भेजा गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या क्या पूछताछ आज हुई जिसके बाद पुलिस को लगा कि अब गिरफ्तारी करके आगे की पूछताछ करनी चाहिए? आज बिल्कुल देखिए, दो बड़ी बातें इस पूरे मामले में। एक ये कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी कर ली गई, कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेज दिया गया। दूसरी बड़ी बात इस केस में ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट भी अब इसमें जोड़ दिया गया है जो कि नॉन बेलेबल है। और इसी के चलते आज जब कोर्ट में पेशी की गई तो पुलिस की तरफ से हालांकि अभी किसी भी तरीके की रिमांड नहीं मांगी गई है। यही कारण है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेज दिया गया है। तो अब कल की अगर हम बात करें तो कल एल्विश यादव के वकील कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो वही नोएडा पुलिस कस्टडी लेने की कोशिश अब कोर्ट के अंदर करेगी। दरअसल नोएडा के डीसीपी से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस के पास तमाम ऐसे सबूत है और सबसे बड़े सबूत और आधार की बात करें तो एफएसएल रिपोर्ट, वो एफएसएल रिपोर्ट जो कि राजस्थान जयपुर से आई है, जो स्नेक वेनम रिकवर किया गया था 20 mm, उसकी वो एफएसएल रिपोर्ट है। और उसमें ये साफ तौर पर बयां हुआ उस रिपोर्ट में कि ये जो प्रतिबंधित सांपों का जहर उस बोतल के अंदर था और ये वो जहर है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एल्विश के जानकारों के पास इस तरीके से वो ड्रग्स मिलना या वो स्नेक वेनम मिलना। और दूसरी बात, ये वो राहुल जानकार है जो एल्विश की वीडियो में जो सांप आप देखते हैं वो राहुल ही प्रोवाइड कराया करता था। तो इस तरीके से जो कड़ी जोड़ने का काम नोएडा पुलिस ने किया है। और आज जब हमारे साथ में हम दोबारा आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से कड़ी जोड़कर तब गिरफ्तारी हुई है एल्विश यादव की, इसी पर आपको दिखाते हैं एक डिटेल रिपोर्ट। जहर का जाल, एल्विश यादव गिरफ्तार। विश वाली पार्टी अब जेल की बारी। कानून का फंदा, सिस्टम पर कसा शिकंजा। एल्विश यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। रेप पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एल्विश पर रेप पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई करने का आरोप है। इस मामले में एल्विश यादव को पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सबूत को आधार बनाकर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया।